जेल तक जाना पड़ जाएगा। लाखों रुपए के अकाउंट्स फ्रीज हो रहे हैं। ये क्या क्या के बेवकूफ बना रहे हैं कि वेंटेज में अकाउंट खुलवा दो, एक्सनेस में अकाउंट। 300% तक की पेनल्टी देने के लिए रेडी हो। क्या करना था जो इस कंपनी में पैसा डाला था? किसी ने इतना डिटेल में आज तक यूट्यूब पे आपको ये नहीं समझाया होगा। इतनी दिक्कतें हैं, यूपीआई से नहीं कर सकते, बैंक डिपॉजिट से नहीं कर सकते, तो करें क्या? तो हेलो एवरीवन, फॉरेक्स धाम की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया में रहते हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो का एक पार्ट भी स्किप मत कर देना गलती से, नहीं तो फ्यूचर में भारी पेनल्टी का सामना करना पड़ जाएगा, जेल तक जाना पड़ जाएगा। क्योंकि जो गलती इंडिया में रहते हुए फॉरेक्स ट्रेडर्स कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है उसका फ्यूचर में कितना बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है उनको। तो भाई, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है संचित, इस चैनल का नेम है फॉरेक्स धाम। हम इस चैनल पे फॉरेक्स रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट डालते हैं। फर्स्ट टाइम आए हो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ताकि थोड़ी मोटिवेशन आती है आपके लिए और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर बात करें तो फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली क्या है? जहां पे आप फॉरेन करेंसी में ट्रेड करते हो, जहां पे आप गोल्ड में ट्रेड करते हो, सिल्वर में ट्रेड करते हो, डाउ जोन्स में, एप्पल में, किसी भी फॉरेन स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो। इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग अनरेगुलेटेड है। अनरेगुलेटेड मतलब इंडियन गवर्नमेंट की इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। और आरबीआई कहता है कि अगर एज एन इंडियन आप हमारा पैसा, आप अपना पैसा इंडिया से बाहर भेजते हो किसी एंटिटी को फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, तो आप एक इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो और आपके ऊपर फैमा लग जाएगी और ईडी की कार्यवाही भी हो जाएगी आपके ऊपर। तो सवाल आता है, कैसे इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनीज काम कर रही है? आपने इंडिया में मेजर फॉरेक्स ब्रोकर्स का नाम सुना होगा, एक्सनेस, एक्सएम, वेंटेज, वीटी मार्केट्स, ठीक है, जीटीसी। कई फॉरेक्स ब्रोकर्स हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं। ए बुक ब्रोकर्स, बी बुक तो भाई हर गली गली में खुला हुआ, बी बुक के बारे तो मुझे कोई कमेंट करना ही नहीं है। तो ये सब फॉरेक्स ब्रोकर्स ना ही सिर्फ इंडिया में काम कर रहे हैं, ये आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं डिपॉजिट विड्रॉल की। कैसे भाई? वो सिर्फ यूएसडीटी के थ्रू नहीं, वो आपको यूपीआई, आपको बैंक ट्रांसफर, आपको क्रेडिट कार्ड, ये सब फैसिलिटीज के थ्रू डिपॉजिट विड्रॉल भी दे रहे हैं। और भोले भाले इंडियन ट्रेडर्स इन फैसिलिटीज के थ्रू डिपॉजिट विड्रॉल करी जा रहे हैं बिना टैक्स की रेगुलेशंस को समझे, बिना इंडियन गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के ऊपर ध्यान दिए। ये मेथड आपको फ्यूचर में मरवा देगा अगर आप ये यूज करते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। तो अब दिक्कत क्या है उसको समझो भाई। सबसे पहला पॉइंट तो आता है कि ये कंपनीज बैठी बाहर हैं, इंडिया में फॉरेक्स अनरेगुलेटेड है, तो ये इंडिया में यूपीआई बैंक ट्रांसफर ले कैसे रही है? इन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है। 10-15 साल से ये कंपनीज इंडिया में काम कर रही है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? किसी गोलगप्पा वाले के नाम पे, किसी रिक्शा वाले के नाम पे, किसी एबीसीडी किसी भी पर्सन के नाम पे एक शेल कंपनी बना दी। अब जब आपको अपने फॉरेक्स अकाउंट में पैसा डालना है ट्रेडिंग के पर्पस से, तो भाई इसी शेल कंपनी में आपका पैसा डिपॉजिट करा दिया। और अब जब आपको विड्रॉल चाहिए तो इसी कंपनी से आपको विड्रॉल दे दिया। आपका पैसा देश से बाहर नहीं गया। यहाँ तक चीज ठीक हो गई, आपने फैमा वॉलेट नहीं किया, आपके लिए एक बढ़िया चीज होगी। जब आपको पैसा वापस मिला तब भी विड्रॉल मिल गया, ये भी चीज बढ़िया हुई। आपको इंडिया से ही पैसा वापस मिला, बाहर से पैसा नहीं मिला। आपने आरबीआई या फैमा को वॉलेट नहीं किया। बट इस प्रोसेस में जो सबसे बड़ी मिस्टेक हो रही है वो ये है भाई कि जब आपने डिपॉजिट विड्रॉल किया तो आपने यूज किया यूपीआई का, आपने यूज किया बैंक कार्ड का, आपने यूज किया और किसी मेथड का। जैसे अब मैं यहाँ पे अगर ये एक्सनेस ब्रोकर है, इनके मैं आपको डिपॉजिट मेथड दिखाऊं तो सबसे पहले यूएसडीटी के मल्टीपल, फिर यूपीआई एक्सप्रेस, बैंक ट्रांसफर, ऑनलाइन बैंक क्विक पे, यूपीआई क्यूआर, यूपीआई डायरेक्ट, मतलब यूपीआई पे बहुत फोर्स दिया गया है। और अगर मैं वेंटेज का भी आपको डिपॉजिट विड्रॉल का मेथड दिखाऊं तो यूपीआई, बाइनेंस पे, इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर, यूपीआई प्राइमरी, इंडियन लोकल बैंक वायर ट्रांसफर। अब आप कहीं पे समझते हो कि ब्रोकर्स ने आपके लिए बेनिफिट कराया हुआ है कि आप आसानी से काम कर पाओ। नहीं भाई साहब, ये बेनिफिट उनके लिए है ताकि वो इंडिया में आसानी से काम कर पाए। हर किसी को यूएसडीटी खरीदना बेचना नहीं आता, बट किसी को अगर यूएसडीटी खरीदना बेचना नहीं आता तो उसको फॉरेक्स ट्रेडिंग से रहना ही दूर चाहिए। मैं आपको सिंप्लीफाइड वे में ये बात समझा रहा हूँ। समझिए ये क्या हो रहा है। आपने रिसेंट टाइम्स में ये भी सुना होगा कि साइबर क्राइम ने कई अकाउंट्स को सीज करना स्टार्ट कर दिया। अब बेसिकली समझो आप इन कंपनीज ने क्या किया हुआ है, चाहे वो एक्सनेस है, चाहे वो वेंटेज है, चाहे वो एक्सएम है, चाहे वो वीटी मार्केट्स है, कोई भी कंपनी है, इन्होंने बेसिकली इंडिया में अपने पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स बनाए हुए हैं, पीएसपीज। पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली क्या करते हैं, ये इनके बिहाफ पे इंडिया में शेल कंपनीज बना के देते हैं इनको।
ठीक है, शेल कंपनी बन गई, पूरा प्रोसेस समझना। किसी ने इतना डिटेल में आज तक यूट्यूब पे आपको ये नहीं समझाया होगा कि क्यों आप फंस सकते हो। शेल कंपनीज बन गई, आप भोले भाले बंदे, आपने ट्रेड करना था, आपने डिपॉजिट किया, इस शेल कंपनी में आपका डिपॉजिट हो गया। ऐसी कई शेल कंपनीज इन्होंने बनाई होती है। आपने विड्रॉ किया, इस शेल कंपनी से आपका विड्रॉल आ गया। आपने कहा भाई ये तो काम ही बहुत बढ़िया, आराम से डिपॉजिट विड्रॉल हो जाए। कौन कहता था यूएसडीटी यूज करना, डिपॉजिट विड्रॉल हो गया। समझ गया आप यहाँ तक चीज। अब क्या है, 2025 तक तो ये सब कुछ सही से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब आ गया एआई का जमाना। अब आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम्स में भी एआई लगा दिया। आपने देखा होगा इनकम टैक्स में एआई लग गया है, ईडी में एआई लग गया, सब डिपार्टमेंट्स एआई यूज कर रहे हैं। अब एआई ऐसी कंपनीज को पकड़ लेती है क्योंकि उनको पता चल जाता है ये फ्लैग ट्रांजैक्शंस, ये क्या कारोबार हो रहा है। एआई बहुत आगे की चीजें करता है, तो एआई के पास ऐसी कंपनीज फ्लैग लिस्ट में आ जाती हैं। जब एआई के पास ये कंपनीज फ्लैग में आती हैं, अभी तो दूसरा पर्सपेक्ट साइबर क्राइम वाला तो समझाऊंगा आपको कि कैसे बहुत से इंडियन ट्रेडर्स के बैंक अकाउंट सीज हुए हैं जस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग को गलत तरीके से करने का। ठीक है, पहले ये समझो आप, इन्होंने फ्लैग किया, ये कंपनी फ्लैग होगी, इस कंपनी से आपके अकाउंट में पैसा आया था। गवर्नमेंट भाई आपको पूछेगी क्या करना था जो इस कंपनी में पैसा डाला था, क्या दिया था इस कंपनी को ऐसा जो पैसा आया था। तो आप भोले भाले ट्रेडर, आप फंस गए। 300% तक की पेनल्टी देने के लिए रेडी हो, आप यहाँ पे भारी भरकम टैक्सेस देने के लिए रेडी हो, आप यहाँ पे फेमा की वॉल्यूशंस के लिए रेडी हो, और यहाँ पे जेल तक जाने के लिए रेडी हो। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपने वॉलेट किया, आप इंडियन करेंसी के साथ खेल रहे हो। ये तो होगी दिक्कत नंबर 1। अब दिक्कत नंबर 2 समझो भाई, जो पीएसपीज है ना, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, इन्होंने जो शेल कंपनीज हायर की हुई हैं, अब ये कंपनीज हो गई हैं बहुत शातिर, और ये कंपनीज उल्टी सीधी गेम खेल रही है। क्या, आपको इस कंपनी ने विड्रॉल भेजा, ठीक है, आपने एक विड्रॉल मारा ब्रोकर से, आपको इस कंपनी ने विड्रॉल भेजा, आपका नाम है एबीसी। समझो आप कैसे बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं। आपके पास विड्रॉल आया इस कंपनी से, विड्रॉल करने के बाद जब आपने विड्रॉल ले लिया, कंपनी ने जानबूझ के कह दिया कि ये ट्रांजैक्शन तो भाई मेरे से गलती से हो गई थी, ये तो ट्रांजैक्शन मुझे करनी नहीं थी, मेरे से गलती से हो गई भाई ट्रांजैक्शन, ठीक है, और ये बंदा मेरे पैसे वापस नहीं देगा। यहाँ पे आपको साइबर क्राइम की तरफ से मेल आ गई कि आपका बैंक अकाउंट सीज हो गया क्योंकि जिस पर्सन ने आपके अकाउंट में सो एंड सो अमाउंट डाली थी उसने रिपोर्ट किया है कि ये ट्रांजैक्शन तो गलत है। ये सिनेरियो में सिर्फ आपका अकाउंट नहीं सीज होगा, जितनी 7 लोगों को आपके अकाउंट से पेमेंट गई होगी उनके अकाउंट्स भी सीज हो जाएंगे, और आगे आगे जो हर एक ने 7 की होगी। मतलब ये एक फ्लॉ है इंडियन बैंकिंग सिस्टम का, बट इस टाइम यही चल रहा है। तो ये पूरी चेन आगे फंस जाएगी, सिर्फ आपका अकाउंट नहीं, बाकी भोले भाले बेचारे लोगों का जिन्होंने आपको पैसा दिया उनका अकाउंट भी फंस जाएगा। इस सीजन से भी फंसते हैं अकाउंट, साइबर क्राइम की मेल्स आती है। दूसरा ये भी होता है भाई कि आपने किसी से P2P के थ्रू यूपीआई किया, मतलब यहाँ पे मैंने किसी पेमेंट प्लेटफॉर्म पे गया, वहां पे मैंने पेमेंट प्लेटफॉर्म से यूएसडीटी खरीदने थे, ठीक है, और मैंने उनको पेमेंट कर दी, वो तो सिनेरियो ठीक है, बट मैंने उनको यूएसडीटी बेचने थे, उनसे पेमेंट ले ली। तो ये भी बहुत केस हुआ है जहाँ पे ये बंदा आपको रिपोर्ट कर देता है कि भाई मैंने तो इसको पेमेंट गलती से कर दी। यानी कि अब पॉइंट आता है भाई इतनी दिक्कतें हैं, यूपीआई से नहीं कर सकते, बैंक डिपॉजिट से नहीं कर सकते, तो करें क्या। मैंने आपको यूपीआई की मेजर दिक्कत बता दी विद लॉजिक। अब मुझे पता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करने वाले लोग आ जाएंगे हम तो 2023 से करे, 2021 से करे होगे भाई, 2025 में दिक्कत आई है, एआई लग गया, पहले जैसा काम नहीं होगा। अब सारी पुरानी ट्रांजैक्शन भी पकड़ी जाएंगी। हो सकता है अभी तक नोटिस नहीं आया, फ्यूचर में नोटिस भी आएंगे आपको इनकम टैक्स के, ठीक है, अब दिक्कत आएगी। तो आप समझो बेसिकली करना कैसे है। करना सिंपल, मैं आपको बहुत देर से समझाता हूँ। फॉरेक्स करने का मन है ना, तो सबसे पहले तो यूएसडीटी वॉलेट से जाना सीखो। दूसरी चीज, कोई ऐसा बंदा ढूंढो जो आपका नोन हो और आपको हाथों हाथ यूएसडीटी दे पाए और यूएसडीटी आपसे दे पाए। अगर आपको कोई ऐसा नोन बंदा नहीं मिलता, कोई ऐसी नोन कम्युनिटी नहीं मिलती, तो फॉरेक्स से दूर रहो। मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ, देन फॉरेक्स इज नॉट फॉर यू। ये इन्फ्लुएंसर्स ये क्या क्या के बेवकूफ बना रहे हैं कि वेंटेज में अकाउंट खुलवा लो, एक्सनेस में अकाउंट खुलवा लो, यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट कर दो, 89 रुपीज का रेट मिलता है। और भाई 3-4 रुपए बचाने के लिए आपके जिंदगी के लग जाएंगे, समझो आप ये बात। उसके बाद आप क्या काम कर रहे हो आपकी इमेजिनेशन से दूर है। तो फॉरेक्स करनी है, यहाँ तो यूएसडीटी वॉलेट बनवाओ और उसमें पर्सन से दो, नहीं तो दूर रहो। यूपीआई, बैंक डिपॉजिट, आज आप सोच रहे हो ना 500 रुपए डिपॉजिट ही तो करनी है, 5000 डिपॉजिट ही तो करने, कौन सा इतना बड़ा तेल मार दिया मैंने, नहीं करना। 5-5 हजार रुपए पीछे लोगों के लाखों रुपए के अकाउंट्स फ्रीज हो रहे हैं, ये चीजें याद रखो।
होप आपको समझ में आया। मैंने पहले भी इस टॉपिक से मिलते जुलते टॉपिक पे एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे कैसे USDT P2P के थ्रू आप ले सकते हो, उसके ऊपर सारी वीडियो थी, वो देखनी है चैनल पे पड़ी है, देख सकते हो। लिंक चाहिए बता देना। कोई डाउट है इस वीडियो में मुझसे पूछ लेना। आप मेरी कही हुई बात से एग्री नहीं करते तो भी कमेंट सेक्शन में बता देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो गलती ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।